हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम। मुस्कान मंध्यानी, लीगल गाइड। सो गाइस, हमसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप बनाओ एक वीडियो जिसका टाइटल होगा हाउ टू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर। राइट, ये वीडियो में स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बता दूं, मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है ऐसा कि मैं किसी कॉर्पोरेट लॉयर को जानती हूं या मैंने कभी बात की है। ये मेरी अपनी रिसर्च पर बेस्ड है। राइट, ये रिसर्च आप भी कर सकते हो। वीडियो नहीं देखना चाहते हो, आप अपने से ही रिसर्च करके समझ सकते हो। बट जितनी हो सकती थी रिसर्च, जितने अच्छे से हो सकती थी, मैंने वो इस वीडियो के लिए कर दी है। राइट, सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। अब हमें यह चीज समझना होगा कि कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए, कॉर्पोरेट फील्ड में जाने के लिए बीए एलएलबी ठीक है। एक कोर्स होता है बीए एलएलबी नाम से, या बीबीए एलएलबी ठीक है। राइट, बीए एलएलबी मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, फिर एलएलबी, उसके साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट और एलएलबी के सब्जेक्ट्स होंगे, या बैचलर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस बीबीए और लॉ के सब्जेक्ट्स। राइट, तो ये चीज समझना जरूरी है। अब बीए एलएलबी में कैसे सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि कोर्स मैं कर रही हूं। मैं बीए एलएलबी ऑनर्स कर रही हूं। राइट, आई एम अ 4th ईयर स्टूडेंट। तो उसमें क्या सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं? हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, क्रिमिनल लॉ एटसेट्रा। यानी कि कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट और जो लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं। फिर आता है बीबीए एलएलबी के सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, राइट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी लॉ एटसेट्रा। कुछ सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली बिजनेस के आपको बीएलएलबी में भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि कंपनी लॉ, वो बीएलएलबी में भी होता है। टैक्सेशन बीएलएलबी में भी होता है। राइट, और इवन जब बीबीएलएलबी आप करने जाओगे थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। आप बिजनेस, मेजरली बिजनेस सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ोगे और थोड़े प्रिपेयर्ड रहोगे। राइट, जब आगे कॉर्पोरेट फर्म में जाना होगा तो आप थोड़े प्रिपेयर्ड रहोगे। इवन कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो कॉमर्स स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं, जिन्होंने क्लास 12 में कॉमर्स के साथ मैथ्स ली है, उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है कि आप आओ और बीबीएलएलबी में आपके लिए जगह है। ठीक है, उन्हें एक तरीके से प्रेफरेंस दी जाती है कुछ कॉलेजेस में कॉमर्स स्टूडेंट्स को। राइट, बिकॉज काफी ज्यादा कॉमर्स के ही सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हाँ, ये बात भी सही है, जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा तो बीबीए एलएलबी हो गए तो थोड़ी सी एज आपको मिलेगी, थोड़ी सी एज। लेकिन अगेन कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है यार, सब कुछ तुम्हारी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड हो, कितना एक्सपीरियंस लेकर आए हो इंटर्नशिप से। राइट, इस पर बहुत हद तक सब कुछ डिपेंड करता है। तो बीए एलएलबी के भी हो तो भी यार आपके पास एडवांटेज है। ये आपको मौके बनाने होंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी अपने लिए। राइट, और बीबीए एलएलबी के हो तो ऑब्वियसली आपके पास एडवांटेज है ही। राइट, तो ये चीज समझना। अब बीए एलएलबी में तो तंग होने की जरूरत नहीं है कि मैंने बीबीए एलएलबी नहीं किया, मैं क्या करूं, मेरा ड्रीम खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। राइट, हमें पॉजिटिव रहना है। अब बीए एलएलबी के भी हो तो अब आगे वीडियो को देखो, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। कॉलेज कितना मैटर करता है, एनएलयू का टैग कितना मैटर करता है यार, ब्रांडेड कॉलेजेस का टैग कितना ज्यादा मैटर करता है इफ यू वांट टू बी इन कॉर्पोरेट फील्ड, वो देखते हैं। अगर आपको नॉर्मल लॉयर बनना है, लिटिगेशन साइड जाना है, जज बनना है, जुडिशरी में जाना है, तो कोई भी कॉलेज मैटर नहीं करता है। एक नॉर्मल सा कॉलेज होगा जैसे कि जिसमें मैं हूं। ठीक है, आई एम वर्किंग, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, ये काफी है। आप जुडिशरी में जा सकते हो इसके साथ। राइट, आपका कॉलेज वहां पे मैटर नहीं करता है, आपकी स्टडीज मैटर करती है, आपको पढ़ना ध्यान से होगा। राइट, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड में जाना चाहते हो इंटरव्यू के दौरान कंपनीज में, हाँ, आपका कॉलेज मैटर करेगा। एनएलएस, ठीक है, नेशनल लॉ स्कूल, एनएलयू, ये टैग मैटर करेगा। ठीक है, लेकिन आगे सुनना, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे बात सुनो मेरी, ध्यान से सोचो। हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट्स। राइट, वो क्या टियर 3 वाले कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स के लिए जाएंगी? तुम खुद सोचो ना। तुम भी अगर अभी किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो ऐसे, ठीक है, थोड़े छोटे कॉलेजेस में है, तो मतलब कि समझो एक चीज, क्या वो वहां जाएंगी प्लेसमेंट के लिए? या कुछ ऐसे कॉलेजेस जहां पर अभी अभी नया नया जस्ट कोर्स लॉन्च हुआ है बीए एलएलबी का या बीबीए एलएलबी का, क्या वो कंपनीज वहां जाके रिक्रूट करना पसंद करेंगी स्टूडेंट्स को? वहां पे फैकल्टी भी अभी इतनी शायद एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो स्टूडेंट्स कैसे इतने एक्सपीरियंस्ड होंगे? स्टूडेंट्स को गाइड कौन करता है? प्रोफेसर्स करते हैं, मेंटर्स करते हैं। तो वो तो वहीं जाएंगे ना यार जहां पे पहले से ही मतलब एक दबदबा है। राइट, पहले से ही जहां पे ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है, तो वो तो एनएलएस, एनएलयूज यहीं पर पहले से पढ़ाया जा रहा है। राइट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर या और भी कहीं ले लो, एनएलयू जोधपुर ले लो, या जो अलग अलग कॉलेजेस है बड़े बड़े, है ना, टॉप 3 कॉलेजेस के नीचे फिर जो आते हैं, तो वहां चांसेस कंपनीज वहीं तो जाएंगी ना। बेस्ट जहां पर उन्हें मिलेगा, बेस्ट जहां पर उन्हें एनवायरमेंट दिखेगा, जहां पे उन्हें दिखेगा यहाँ स्टूडेंट्स को बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जा रही है, दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर, तो वो लोग तो वहीं जाएंगे। छोटे कॉलेजेस में नहीं आने वाली कंपनीज, ये भ्रम अपना तोड़ो।
यहाँ पे बहुत सारे ना इस वीडियो में आपके मिथ्स टूटने वाले हैं। आपको जबरदस्ती दिलासा दिया जाता है कि हाँ आओ हमारे कॉलेज में, हम कंपनीज को बुलाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। थोड़ा कंट्रोल करो, एक बार शांति से बैठ के अपना दिमाग लगा के सोचो, राइट? दिमाग लगा के सोचना चाहिए कुछ चीजों को। वो कॉलेज जहां पर अभी कोर्स शुरू हुआ है वो लोग कंपनी को बुला लेंगे, वो लोग तो झूठ बोल रहे हैं यार, उनको पैसे से मतलब है ना, जो साल के अंत में तुमसे फीस ले रहे हैं उससे उनको मतलब है ना। भाड़ में गया तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारे फ्यूचर की किसको पड़ी है? तुम अपना दिमाग लगा के सोचो, लिख कर सोचो, अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हो लिख कर सोचो, समझो चीज को, समझ रहे हो? जहां पे कब से कोर्स चला आ रहा है, जिस कॉलेज का नाम है कंपनीज, वहां जाएंगी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ठीक है? ये पिक्चर एक हार्ड पिक्चर जो मैं दिखाना चाह रही हूँ तुम्हें, जो कॉलेजेस तुमसे झूठ बोलते हैं कि हमारे यहाँ कंपनीज को लाएंगे, इतना ज्यादा पैकेजेस मिलेंगे, इतना ज्यादा वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। इस चीज को समझो, राइट? ये चीज समझना जरूरी है। बट फिर भी अब आप आ चुके हो कैसे कॉलेज में, टियर 3 कॉलेज में, अपने उनकी बात मान ली, अपने उनकी बात एक तरीके से सुन ली, आपके पास ऑप्शन भी नहीं था शायद, और आपने उसी कॉलेज में एंट्री ले ली, राइट? हो सकता है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हो, ये भी कह सकते हैं। तो एक चीज तो समझ में आ गई, यस कॉर्पोरेट फील्ड में कॉलेज का टैग मैटर करता है। बट अब दूसरी चीज, एक और चीज है, कॉर्पोरेट फील्ड यार ऐसी फील्ड है ना जहां पे आपकी स्किल अगर शार्प है, आपकी स्किल शार्प है, आप अपने सब्जेक्ट्स में अच्छे हो, आपकी कमांड एक तरीके से, आपने इतनी इंटर्नशिप की, भले आप टियर 3 कॉलेज से हो जिसका कुछ भी नाम नहीं है, फिर भी आपने इतनी दबा के इंटर्नशिप्स की है ना, इतना ढंग से अपने खुद को प्रिपेयर किया है उस फील्ड के लिए कि आपको वो लोग ना नहीं कह सकते हैं। चलो उधर से ना आ भी गई, मान लेते कंपनी की तरफ से ना आ भी गई, राइट? आपको नहीं मिली कहीं पे जॉब, आपकी ड्रीम कंपनी आपके हाथ से निकल गई बिकॉज ऑफ योर कॉलेज टैग, लेकिन फिर भी आप इतने प्रिपेयर्ड हो चुके हो दैट यू कैन स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। आप खुद का एक कंसल्टेंसी फर्म आप स्टार्ट कर सकते हो, आप इतने प्रिपेयर हो चुके हो। मैं सपना बेच नहीं रही हूँ तुम्हें, मैं यहाँ पे आपको ड्रीम्स नहीं बेच रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों ने किया है ऐसा, राइट? ऐसा नहीं आपको किसी कंपनी से ठुकरा दिया गया तो आप बेवकूफ हो गए, आप बेकार हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर बेटर प्रिपेयर्ड, आपका कॉलेज अच्छा हो ना हो, बट यू आर बेटर प्रिपेयर्ड। आपने मेहनत की है अपनी स्किल पर, आपने शार्प की है अपनी स्किल को कॉन्स्टेंटली, दैट विल वर्क फॉर यू, दैट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू, राइट? और ये इंटरव्यूज में हो सकता है, आपको इंटरव्यू में प्रेफरेंस दी जा सकती है। माइट भी आपका कॉलेज अच्छा नहीं है, बट हाँ यार उसने समझाया हमें अच्छे से, हमने इसे कुछ प्रॉब्लम्स दी, इसने हमें एक्सप्लेन किया उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से, हाँ इसका रिज्यूमे तो बहुत अच्छा है, भले ही कॉलेज अच्छा नहीं लेकिन इसने अच्छी जगह इंटर्नशिप जरूर की है। ये सारी चीजें मायने रखती हैं, तो कॉलेज के लिए भी डरने की जरूरत नहीं है। हो गया, हमने अपनी मेहनत से जहां भी हम पहुंच पाए, अब आगे का देखते हैं। जुडिशरी वगैरह में कॉलेज मायने नहीं रखता है, आपकी पढ़ाई मायने रखती है। काम क्या होता है कॉर्पोरेट लॉयर्स का, राइट? आपने कुछ ऐसी सीरीज देख ली है, वेब सीरीज देख ली है जहां से आप सोच रहे हो कॉर्पोरेट लॉयर्स का ये काम होता होगा, काफी ग्लैमरस सी दुनिया है, यहाँ पे ये काम करने को मिलेगा। थोड़ा समझते हैं कॉर्पोरेट लॉयर्स का एक्चुअल में काम होता क्या है, राइट? ये चीज हमें समझना जरूरी है। कॉर्पोरेट बिजनेस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जो वेरियस लीगल इश्यूज होते हैं ये उनके साथ डील करते हैं, राइट? यहाँ पे नेगोशिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है, बिजनेस अग्रीमेंट्स में नेगोशिएट करना, कॉन्ट्रैक्ट्स में नेगोशिएट करना, राइट? अकाउंट्स वेरीफाई करना, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को देखना, ठीक है? एवरीडे जो लीगल अफेयर्स है, बिजनेस के लीगल मैटर्स है, उनको हैंडल करना, हैंडलिंग एम्प्लॉयमेंट लॉ इश्यूज, राइट? अलग अलग कॉर्पोरेट एंटिटीज से डील करने का मौका मिलेगा, इंक्लूडिंग अलायंसेस, पार्टनरशिप्स, राइट? और आपको हाईली एक तरीके से कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, है ना? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी लंबे लंबे घंटे आपको काम करना पड़ता है। सूट अगर आपने एक सीरीज देखी हो तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत सही दिखाई गई है, काफ़ी लंबे लंबे घंटे आपको काम करना पड़ता है, ठीक है? लॉन्ग वर्क आवर्स रहते हैं आपके, ये चीज़ आपको समझनी होगी। कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ये चीज़ पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है किसी में, राइट? मैं किसी को जानती हूँ, उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस की है, शी इज़ इन अ कॉर्पोरेट फर्म, तो ये चीज़ तो है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है। एक इंटरेस्टिंग सी चीज, डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट लॉयर। ये सारी स्लाइड्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल लॉ मेट योर लीगल गाइड पर दे दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से उसे ज्वाइन कर लीजिए, शेयर ज्यादा करिएगा, बिकॉज मैं वहां पर आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, कॉम्पिटिशंस के बारे में भी बताती हूँ, हर वीडियो के नोट्स भी मैं वहां पर शेयर करती हूँ। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और शेयर भी ज्यादा करिए। कॉर्पोरेट लॉयर्स का बेसिक से मेजर जो काम रहता है वो मर्जर्स एंड एक्विजिशन से रिलेटेड रहता है, ठीक है? किसी बिजनेस को अक्वायर करवाना है, किसी दो कंपनीज को मर्ज करवाना है,
इसमें वो लोग ज्यादा रहते हैं। कमर्शियल लॉयर्स क्या करते हैं, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस गुड्स, लीगैलिटीज, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस कैसे होंगी, सेल कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा गुड्स, इन सब चीजों में ज्यादा रहते हैं। कमर्शियल लॉ का जो स्कोप है ना वो जनरल और काफी वाइड है कंपेयर टू कॉर्पोरेट लॉ, राइट। इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। सो अब आपकी एंट्री हो चुकी है लॉ कॉलेज में, राइट। आपने डिसाइड कर लिया आपको कॉर्पोरेट लॉ को चूज करना है। अब बारी आती है इंटर्नशिप्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। इट्स टाइम फॉर एक्सपोजर, खुद को एक्सपोज करना है कॉर्पोरेट फील्ड में जाकर। कॉर्पोरेट फील्ड आखिर होती क्या है, कैसी चीजें वहां पर होंगी, राइट, वो सब समझेंगे। अब ये चीज जरूरी है कि अगर आप एक एनएलयू में हैं या किसी छोटे से छोटे कॉलेज में भी हैं, तब भी आपको अपनी इंटर्नशिप्स और जो कॉम्पिटिशन्स होंगे वो वाइजली चूज करने होंगे। यहाँ पे ये बात नहीं होती कि बाकी कुछ भी कंपटीशन किसी में पार्टिसिपेट ना करो, किसी और चीज में ना करो, सिर्फ कॉर्पोरेट फील्ड के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो। नहीं, हैव डाइवर्सिफिकेशन। क्या पता आपका मूड बदल जाए, किसी और फील्ड में जाने का मन हो, राइट। वो इसी से पता चलेगा जब आप अलग अलग चीजें ट्राई करोगे, तो वो ट्राई करो। बट एक बार आपने फिगर आउट कर लिया है कि इसी फील्ड में जाना है, यही है जो मुझे खींचती है, यही जो मुझे अट्रैक्ट करती है सबसे ज्यादा, यही फील्ड है, तो उसके बाद सिर्फ उन्हीं इंटर्नशिप्स पर फोकस करना, उन्हीं कॉम्पिटिशन्स पर फोकस करना जो आपके फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तभी आपको एक अच्छी कंपनी में, राइट, एंट्री मिल पाएगी। आपकी ड्रीम कंपनी में आपको तभी एंट्री मिल पाएगी जब आप इंटर्नशिप्स वाइजली चूज करोगे। फर्स्ट ईयर से ही यार कोशिश करना कि आप एक ऐसे एनवायरमेंट में हो जहां पर आपको सीखने को मिल रहा है। चाहे वो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में अगर आपको जाना है तो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में एंट्री लेनी होगी। कोई हाईली कॉम्प्लेक्स इंटर्नशिप्स फर्स्ट ईयर में आपको मिलेंगी भी नहीं, और करना भी मत, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आएगा, डिमोटिवेट होके वापस आ जाओगे। कभी किसी फर्म में जाके देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो उनकी वाइब क्या है, किस तरीके से काम होता है। जस्ट ऑब्जर्व करने से आप मैक्सिमम चीजें सीखोगे, राइट। तो वो ऑब्जर्व करना, फर्स्ट ईयर से ही लग जाना, मतलब ये मेरे कहने का मतलब है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इंटर्नशिप्स पिक करना स्टार्ट करोगे रिलेटेड टू बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, ड्राफ्टिंग वर्क एक्सेट्रा। इससे क्या होगा, आपका रेज्यूमे बिल्ड होना स्टार्ट होगा। रेज्यूमे इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, राइट। आपके लिए रेज्यूमे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी इसका ध्यान उसी पर जाएगा, राइट। कितना डेकोरेटेड रेज्यूमे आपका, डेकोरेटेड नॉट इन द सेंस डिज़ाइन और एस्थेटिक्स, इसका मतलब है कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर आए हो कहाँ कहाँ से, राइट। और इसका क्या फ़ायदा होगा, मेजर क्या फ़ायदा होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू करो जहाँ पे कॉर्पोरेट फील्ड के लोग आते हो, ठीक है। आपको नेटवर्क भी बढ़ाना होगा अपना। नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि नेटवर्क्स आपके बढ़ेंगे तो नए नए लोगों से मिलोगे आप। उस फील्ड में ना एक तरीके से आपकी एंट्री होना स्टार्ट होगी, तो नेटवर्किंग को इग्नोर नहीं करना है आपको। इंटर्नशिप्स पर मैं जोर इसीलिए दे रही हूँ, इतना ज़्यादा इस पर फोर्स इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जितना ज़्यादा आप इंटर्नशिप्स करोगे, जितने ज़्यादा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगे, उतना ज़्यादा नेटवर्क बढ़ाओगे अपना। नेटवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए। ऐसे पॉडकास्ट सुनना शुरू करो जहाँ पे कॉर्पोरेट पॉडकास्ट जो होते हैं, कॉर्पोरेट न्यूज़ देखना स्टार्ट करो, खुद को अवेयर रखना स्टार्ट करो। जिस कंपनी को आप टारगेट करना चाह रहे हो उस कंपनी के लिए अपडेटेड रहो कि इस कंपनी में ये चेंजेस हो रहा है, ये लोगों की एंट्री हुई है, ये लोग गए हैं, इस कंपनी को इसने छोड़ा और इस फर्म को ज्वाइन किया है। ये सारी चीज़ें पता रखो, वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, राइट, और क्या क्या लेटेस्ट हो रहा है मेरी फील्ड में, वो मुझे पता होना चाहिए। तो ये सब सुनना स्टार्ट करो। उस फील्ड के जो टॉप लोग हैं कभी उनको ईमेल सेंड करो और अपने क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करो। ज़्यादा क्या, ज़्यादा ज़्यादा रिप्लाई नहीं करेंगे और क्या होगा, तो आप सुधारना आपकी क्या गलतियाँ हैं, क्यों रिप्लाई नहीं आ रहा है, राइट। ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करो, थोड़ी हसल करना स्टार्ट करो। मेरे कहने का मतलब ये है, जाना है ना इस फील्ड में, इस फील्ड में हसल बहुत है भाई साहब, ये चीज़ बता दें, बहुत भयंकर वाली हसल होती है इस फील्ड में, तो वो अभी से करना स्टार्ट करो। ये मेरे कहने का मतलब है, जितना ज़्यादा एक्सपोजर उतना ज़्यादा यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, राइट। तो हसल ज़रूर करो। अगर आपकी इंटर्नशिप्स अच्छी रही, रेज्यूमे बिल्ड हो गया, राइट, आपकी नेटवर्क्स भी बढ़ते गए, अच्छे रहे, तो माइट बी थर्ड या फोर्थ ईयर में आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल सकता है। मतलब अभी प्लेसमेंट्स नहीं आए हैं बट यू आर गेटिंग ऑफर, राइट। प्री प्लेसमेंट ऑफर ये भी आपको दिया जा सकता है। किसी अच्छे सीनियर एडवोकेट के अंडर में आप वर्क कर सकते हो एंड बिल्ड योर नेटवर्क। अब सवाल आता है, क्या इंग्लिश इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में? सीधा सा जवाब, हाँ इंपॉर्टेंट है, अच्छी होनी चाहिए आपकी इंग्लिश, और उसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत शार्प होनी चाहिए। क्या रीजन है इसका? क्योंकि आप बहुत बार ना फॉरेन क्लाइंट से इंटरैक्ट करोगे यार,
उनसे भी आपको बात करनी होगी, 2 कंपनीज को मर्ज कराना होगा, अक्वायर करना होगा, तो इंग्लिश में कॉर्पोरेट फील्ड में इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर की जाती है, राइट? वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर की जाती है, वो ज़्यादा बोली जाती है। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सीखना बहुत आसान है। अगर आपने मन लगाकर सिर्फ 2-3 महीने दे दिए, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और उसके लिए मैं एक वीडियो जो मैंने बनाया था वो भी मैं नीचे शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। इंटर्नशिप से रिलेटेड हर डिटेल छोटी बड़ी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ, वो समझाती हूँ कैसे कौन सी इंटर्नशिप को पिक करना है, तो वो चीज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी। जब आप किसी कॉर्पोरेट फर्म में देने जाओगे इंटरव्यू, तो वो लोग इंग्लिश में ही आपसे बात करेंगे नेचुरली, क्योंकि उन्हें यही लगेगा कि आया है अगर यहाँ तक या आई है यहाँ तक तो इंग्लिश तो आती ही होगी ना यार, वो लोग प्रिज्यूम यही चीज़ करेंगे। तो प्लीज़ इंग्लिश पर प्रिपेयर करना, ठीक है? कम्युनिकेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखना, किसी भी कॉलेज से वो मैटर नहीं करता अगर आप प्रिपेयर्ड हो। मैं बार बार इस चीज़ पर जोर दे रही हूँ। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? हम अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी बात को, हम अपनी बात को अब तक अच्छे से पहुँचा रहे हैं, राइट? तो वो कैसे होगा? जब आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, राइट? तो ये चीज़ मैटर करती है। जब छोटे कॉलेज से हो ना तो आपको डबल तैयारी करनी है यार, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि अब आपको गाइड करने के लिए कम लोग हैं, राइट? आपके आसपास भी जो लोग हैं वो भी इतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम्हें ज़्यादा काम करना होगा खुद के ऊपर। इसीलिए ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, और उसमें आई विल हेल्प यू, जितना भी हो पाएगा मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। क्या CS कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री नेसेसरी होती है? कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री आप साइमल्टेनियसली मतलब साथ में LLB के परस्यू कर सकते हो, ठीक है? साइड बाय साइड कर सकते हो, मेरे कॉलेज में भी बहुत लोग कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड जब दोनों डिग्रीज आपकी कंप्लीट होंगी तो आपको एक ही डिग्री पिक करनी होगी, राइट? एक ही प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर पाओगे। डिग्रीज 2 होंगी आपके पास, बट एक ही चीज को आप पकड़ पाओगे, राइट? हाँ, आपकी नॉलेज बढ़ेगी फील्ड को लेके, आपके पास एनहांस्ड नॉलेज होगी, और एक तरीके से जब रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ठीक है, जब आप जाओगे प्लेसमेंट्स के लिए, तो माइट भी आपको एक प्रेफरेंस दिया जाए, ये बात भी है, आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है, ठीक है? ये चीज़ भी होती है, एडिशनल क्वालिफिकेशंस बिकॉज आप होल्ड कर रहे हो। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है, स्ट्रेस पड़ सकता है, तो वो सब सोच कर ही यार पिक करना। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है CS और LLB के सब्जेक्ट्स ओवरलैप भी करते हैं, काफ़ी हद तक सेम भी होते हैं, और ये चीज़ मैंने भी देखी है, राइट? CS और LLB के सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ एडवांटेज भी एक मिल जाएगा आपको। डिमांड कितनी है कॉर्पोरेट लॉयर्स की? और उसके पहले हम इस टॉपिक पर आए, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर ज्यादा करो वीडियोस को। जितना ज्यादा मैं ग्रो करूंगी उतने अच्छे वीडियोस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। सब्सक्राइब जरूर से करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर से करिए, और ज्यादा लोगों को ऐड करो ताकि कम्युनिटी स्ट्रांग हो हमारी यूट्यूब पर। कॉर्पोरेट लॉयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, ये हमें इसलिए पता चल रहा है क्योंकि जो स्टार्टअप का एनवायरनमेंट है, जो स्टार्टअप कल्चर है इंडिया में, वो इंक्रीज होता जा रहा है। नए बिजनेसेस फॉर्म हो रही है, नई कंपनीज फॉर्म हो रही है, राइट? इसी से पता चल रहा है कि जो कॉर्पोरेट लॉयर्स की डिमांड है, कमर्शियल लॉयर्स की डिमांड है, वो सिर्फ इंक्रीज ही होने वाली है फ्यूचर में, बहुत तेजी से इंक्रीज होने वाली है, राइट? तो इट्स अ ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन। फिर बात आ जाती है कि जितनी ज्यादा बिजनेस में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, जितनी ज्यादा लीगैलिटीज बढ़ेंगी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट लॉज स्ट्रिक्ट करती जाएगी, जितनी ज्यादा कंपनीज बढ़ेंगी उतनी ज्यादा आप लोगों की डिमांड बढ़ेगी। कौन समझाएगा हमें बिजनेस लॉज के बारे में? कौन हमें निकालेगा उन इश्यूज से? आप लोग निकालोगे, राइट? तो वो चीज बढ़ती जाएगी यार। क्या LLM करना, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए जाना जरूरी है? एक तरीके से PhD डिग्री होल्ड करना जरूरी है कॉर्पोरेट लॉयर्स के लिए? इस बात का कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, बिकॉज अगर आप इतना ज़्यादा इंटर्नशिप्स करोगे, एक अच्छी कंपनी अगर आपको मिल गई, अलग अलग कंपनी से ऑफर आने लगे, आपने कोई आप कहीं पे एक जगह काम कर रहे हो, ठीक है, वहीं पे आपको ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, आप कंपनीज बदल भी रहे हो काफ़ी बार, आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो LLM क्यों करोगे? आई मीन तुम सेटल्ड हो, तो कर ही रहे हो अपना काम, राइट? वहीं पे आपको ग्रोथ अब लेकर आनी है, LLM करने का क्या मतलब है ना? यहाँ पे तो LLM करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी के लिए चाहते हो कि हाँ मुझे अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करना है, अपने सब्जेक्ट में एक स्पेशलाइजेशन चाहिए, नॉलेज इंक्रीज करनी है, तो हाँ LLM कर सकते हो, लेकिन मुझे इतना सही नहीं लग रहा है। अपने उस पर फोकस करो, जब वो चीज़ मिल गई है तो उसी को हासिल करने पे ध्यान देना चाहिए। सो आपको रिक्रूट कैसे किया जाएगा, राइट? एक तो है कॉलेज प्लेसमेंट, कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू आपकी एंट्री हो सकती है। कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि लूथरा एंड लूथरा, ज्योति सागर एंड एसोसिएट्स एटसेट्रा, राइट? आपका रोल हो सकता है चीफ लीगल मैनेजर का। कौन सी टॉप कंपनीज हमें देखने को मिलती हैं इस फील्ड में? DSK लीगल, ठीक है, सागर एसोसिएट्स, ट्राई लीगल इंडिया, खैतान एंड कंपनी, फिनिक्स लीगल, राइट, AZB एंड पार्टनर्स। सैलरी पर आते हैं,
अब आपकी जो सैलरी होगी ना वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, जैसे कि लोकेशन। लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में आखिर आपकी कंपनी है कहाँ, वो आपकी सैलरी को बहुत ज्यादा डिटरमिन करेगी। ठीक है, हायर पे आपको तभी ऑफर किया जाएगा जब आप एक तरीके से अच्छी सिटी में होगे, जैसे कि दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई। यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। अब डिमांड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब काम भी उनको बहुत ज्यादा मिल रहा है। काम ज्यादा उनको मिल रहा है कंपनीज को आपकी, तो आपका पे भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट जो कॉमन फैक्टर है वो है स्किल। स्किल जिसकी अच्छी होती है और उसको हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है, हमेशा ही उसको अच्छा पे किया जाता है। और अगर कुछ भी नहीं होता है उस इंसान का, तो खुद का ही वो इंसान कुछ ना कुछ कर लेता है, राइट। स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कितनी बड़ी है, कितना काम मिल रहा है उसे, कितनी ज्यादा वो फेमस है, उस पर भी डिपेंड करेगा आपकी सैलरी कितनी होगी। अब एक चीज सही से मैं बता देना चाहती हूँ, ऑनेस्टली मैं आपको एक एग्जैक्ट फिगर नहीं देना चाहती हूँ कि ये फिगर है भाई, इतना मिलेगा फ्रेशर को, इतना मिलेगा टॉप वाले को। ठीक है, आपके मन में बेवजह मैं चीजें नहीं प्लांट करना चाहती हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं तो ना इतना एसोसिएट करती हूँ उस फील्ड से, मैं अभी एंट्री भी नहीं हुई है मेरी किसी कॉर्पोरेट फील्ड में, राइट, जो मैं आपको इतना एग्जैक्ट फिगर दे दूँ। एक वही नेट पर जो चीजें लिखी हैं वही मैं उठाकर बोल दूंगी, मतलब नहीं है ना। झूठे सपने सजाने का क्या मतलब है। कोविड के बाद से वैसे भी चीजें आप देख रहे हो कैसी चल रही हैं, तो फ्लक्चुएट हो रहा है, जो भी हो रहा है फ्लक्चुएट हो रहा है। बट ये मुझे फैक्टर्स लगे जो हाँ डिटरमिन करेंगे आपकी सैलरी को, तो वो चीज मैंने आपको बता दी। अब बाकी आप भी थोड़ी मेहनत करो, नेटवर्क्स बनाओ, अपने बात करने की कोशिश करो, ईमेल सेंड करो, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। उससे भी आपको काफी हद तक पता चलेगा, है ना, क्या फील्ड में होता है, कैसा स्ट्रक्चर है सैलरी का, कितने पर्क्स हैं। मोर ओवर मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो सैलरी के लिए ज्वाइन कर रहे थे, मैंने पढ़े थे उनके इंटरव्यूज, बट एट द एंड ऑफ द डे उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था अपने काम से, तो उनको ये छोड़ना पड़ गया अपनी जॉब को, एंड दे हैव टू डू समथिंग एल्स। तो ये भी होगा, सैलरी के लिए किसी ग्लैमरस चीज के लिए कॉर्पोरेट फील्ड में एंटर कर रहे हो तो मजा नहीं आने वाला है। सच में आपको प्यार है अपने काम से, काम पसंद आ रहा है, जो मैंने बोला वो अच्छा लग रहा है, पढ़ने में भी आपको अच्छा लग रहा था, बिजनेस आपको पसंद है, बिजनेस को आप समझते हो। बिजनेस की लीगैलिटीज समझना सब कुछ नहीं होता है गाइज, बिजनेस का बेसिस समझना, एक बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, एक बिजनेस किया कैसे जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एक बिजनेस में, जब वो चीजें समझोगे ना तभी एक अच्छे कॉर्पोरेट लॉयर बन पाओगे। बिजनेस आपको समझ में आता नहीं है, 2-3 किताबें अपने बिजनेस लॉस की पढ़ ली और आप कॉर्पोरेट लॉयर बन जाओगे, वो चीज नहीं चलेगी। हार्ड है ये सुनना, बट यही है ना, आप खुद समझो ना। बिजनेस जिसको समझ में आता होगा, बिजनेस की प्रॉब्लम्स जिसको समझ में आती होगी, वही तो बिजनेस की लीगैलिटीज भी समझ पाएगा ना, वही तो अच्छे सॉल्यूशंस लेकर आएगा, अपनी कंपनी को और ज़्यादा बढ़ा पाएगा, राइट। तो वो चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है काम से, सिर्फ सैलरी के लिए आए थे, तो शायद आप एक तरीके से फिट ना बैठो यहाँ पर, ये एनवायरनमेंट आपको सूट ना करे, ये भी हो सकता है। और थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चन ये पूछा हाउ टू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे, मुझे खुशी होगी आप लोगों को बताने में, एंड आई एम रियली सॉरी वीडियो बनाने में लेट हो जाता है। रिसर्च कर रही थी मैं इस टॉपिक पर, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया था, रिसर्च कर रही थी इसीलिए लेट हुआ बनाने में। तो कमेंट सेक्शन में ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछो यार। लॉ पिप्स मेरी इंस्टा आईडी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आके आप टॉपिक्स बता सकते हो, बात कर सकते हो। बहुत अमेजिंग रील्स मैं वहां पर बनाती हूँ, वो देख सकते हो। शॉर्ट्स देखो चैनल पर, आपको बहुत ज्यादा अवेयर करेंगी। एंड टेलीग्राम के तो मैं बेनिफिट्स बता ही चुकी हूँ। सो फाइनली लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक गाइज। हमेशा अपने किसी भी जो भी काम करने जा रहे हो उसके दोनों साइड्स को समझ लेना। एक कॉपी लो, बीच में लाइन ड्रॉ करो, इस साइड एक साइड लिख दो प्रोज ऑफ बिकमिंग अ कॉर्पोरेट लॉयर, कॉन्स ऑफ बिकमिंग अ कॉर्पोरेट लॉयर, और लिखना शुरू करो आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, राइट। आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे, एक सही से डिसीजन ले पाओगे। और इस चीज़ तक पहुंचने की यार कोई स्पेसिफिक रास्ता नहीं है, राइट। कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि ये चीज़ें फॉलो करके बना जा सकता है, नहीं। आपकी सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, कोई कितने टाइम में बनेगा, कोई कितने टाइम में बनेगा, राइट। बट अच्छी फील्ड है ये, मेरे हिसाब से मुझे ये फील्ड काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी एक तरीके से बहुत ही बढ़िया चीज़ है अगर आप बनते हो तो, है ना। कॉलेज वही चीज़ है, कॉलेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं करता, ठीक है। कहाँ से आप आ रहे हो वो उतना इंपॉर्टेंट, वो इतना मैटर नहीं करता। हंगर मैटर करती है, आपकी सीखने की जो हंगर है, जो भूख है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। नेटवर्क्स आपको बनाने होंगे, इंटर्नशिप्स, रेज्यूमे, उस पर आपको काम करना होगा, वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी। एक माइंडसेट पर कभी चिपकना मत, अलग अलग चीज़ें ट्राई करना, अलग अलग चीज़ों के साथ खेलने की कोशिश करना, तभी समझ में आएगा। अपडेटेड रहना हमेशा,
बिजनेस के बारे में समझना, ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है, जो कि बहुत आसान है आज की डेट में, सारी चीज़ें आपको पास अवेलेबल है। बस यार इतनी नॉलेज मेरे पास थी, इतनी रिसर्च मैं कर पाई, इतना ही आपको दे पाई। शायद आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।